हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेकर आए हैं जियोलॉजी क्लास 12 झारखंड बोर्ड एमसीक्यू। बहुत से स्टूडेंट का ये रिक्वायरमेंट था कि हम अब तक जियोलॉजी झारखंड बोर्ड का लेकर क्यों नहीं आए हैं। और आपको पता भी होगा कि झारखंड बोर्ड को लेकर कोई भी मॉडल पेपर नहीं आया है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 में जियोलॉजी लिया है, जिसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई भी एमसीक्यू के लिए कोई भी बुक नहीं है और ना ही झारखंड बोर्ड ने कोई मॉडल पेपर ही जारी किया था। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसको लेकर हम इसलिए हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं या ऐसे क्वेश्चन जो जियोलॉजी के टीचर्स हैं उनकी हेल्प से हमने ये एमसीक्यू तैयार किया है और आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का। जल्दी से देखते हैं जिन्होंने जियोलॉजी लिया है, ठीक है, जिन्होंने +2 में जियोलॉजी लिया है झारखंड बोर्ड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर बोर्ड के भी कोई स्टूडेंट्स आते हैं, अगर झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी के भी स्टूडेंट है अदर स्टेट बोर्ड के, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन मॉडल हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाटर मिनरल्स इन विच द यूज ऑफ मेटल फ्रैक्शन इज इंक्लूडेड, व्हाट दे आर कॉल्ड। ठीक है, यानी वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का उपयोग समावेश रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके साथ मेटालिक और, नॉन मेटालिक और नन ऑफ दीज, यानी धात्विक अयस्क, अधात्विक अयस्क, अयस्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताओ, इनमें से क्या होता है ऐसे धातु जिसमें धातु अंश का उपयोग समावेश रहता है, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं। जल्दी से बताओ किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसी चीजों को हम कहते हैं मेटेलिक और, जिसे हिंदी में हम कहते हैं धात्विक अयस्क, जिसमें धातु अंश का समावेश रहता है। ठीक है, धातु इसलिए धात्विक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स इनटू स्टोन कॉल्ड, यानी जीव जंतुओं को पत्थर के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जीव जंतु बहुत समय के बाद, मरने के बाद क्या होते हैं, वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे स्टोन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका लेटर, स्कैटरिंग, अस्वीभवन और नन ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में आप भी देख सकते हैं ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दिक्कत हो, क्योंकि एमसीक्यू मिलना इसका बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए जहां तक हो पाया है हमने इसको अच्छे से ट्रांसलेट किया है। कुछ जगह आपको एक दो जगह मिस्टेक मिल सकता है, वो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भूपटल में खनिजों का वितरण अत्यंत क्या होता है, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द अर्थ सरफेस इज वेरी। यानी मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ में, अर्थ के सरफेस पर, वो कैसा है, सिमिलर है, ज्यादा है या अनइक्वल होता है या नन ऑफ दिस, यानी वो किस टाइप से हमारे मिनरल्स अर्थ के सरफेस पर है। जैसे आपको पता होगा कि हम अलग अलग जगह पर जाने पर हमें मिनरल्स का, जो भी चीज हमें मिनरल्स मिलती है, यानी जिसको हम खनिज कहते हैं, वो क्या एक समान तो मिलते नहीं है, वो प्लेस टू प्लेस हमारा वेरी करता है। यानी अगर आप झारखंड में धर्मार्थ देखो तो वहाँ पे आपको कोयला ज्यादा मिलता है, अगर आप चले जाओगे उधर सिंहभूम साइड में तो थोड़ा आपको यूरेनियम ज्यादा मिलता है। मतलब खनिज का वितरण एक समान है या नहीं, नहीं एक समान नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 का असमान, जिसको हम कहते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, भू रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यानी व्हाट इज स्टडीड अंडर जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, जियोकेमिस्ट्री आपको वर्ड भी समझ आ रहा होगा, जियोकेमिस्ट्री, जियो होता है मतलब जियोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब हो गया रसायन, जिसको हम कहते हैं भू रसायन। इसमें हम किस, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, यानी कौन सी स्टडी हम करते हैं। ऑप्शन है आपका अर्थ के इंटीरियर पार्ट का, अर्थ के मैटर कंपोजिशन का, अर्थ के कंपोजिशन का, या नन ऑफ दीज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की द्रव संरचना, पृथ्वी की रचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, जियोकेमिस्ट्री के स्टडी के अंदर। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट ने, सारिका गुप्ता एंड अभिषेक राज, इनका आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही। हम अर्थ के द्रव की रचना के बारे में हम पढ़ते हैं भू रसायन मतलब जियोकेमिस्ट्री के अंदर। बात समझ आ गई। नोट्स को अपने रिवाइज करते रहो, आपने जहां से पढ़ा है चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो, आपको आंसर यहां से मिल जाएगा।
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 करा है गोंडवाना कंस्ट्रक्शन इज फेमस फॉर दोज स्टोर, ठीक है, यानी गोंडवाना निर्माण किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोंडवाना कंस्ट्रक्शन ना, गोंडवाना का निर्माण, यहाँ पर हमें क्या मिलता है ना, यहाँ पर जो होता है इसमें हमें क्या ज्यादा मिलता है, किस टाइप की रॉक्स मिलती है, फ्लैकी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या नन ऑफ दीज, यानी प्रदा चट्टान, अवसादी चट्टान, अग्नेय चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा मिलता है हमें, जल्दी से बता दो। गोंडवाना निर्माण यानी गोंडवाना कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमें जो मिलता है वो कैसा मिलता है। चलो सभी का आंसर आ रहा है यहाँ से सही। ठीक है, संदीप कुमार, सारिका गुप्ता, सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी अवसादी चट्टान। ठीक है, तो याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत टफ में पूछा जाएगा आपसे, बेसिक बेसिक चीजें हमेशा याद रखना, और कुछ चीजें एडवांस लेवल की होगी वो भी आप पढ़ते रहना, यानी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता है। कह रहा है इन विच फाइलम इज ट्राइलोबिटा टाइप ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड, यानी ट्राइलोबिटा प्रकार के जीव को किस फाइलम में रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन है आपके मैमेलिया, ऑप्शन बी है ऑर्थोपोड, ऑप्शन सी मोलस्का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है आपके पास, ट्राइलोबिटा टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है इसको किस फाइलम के अंडर हम रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी आपके एबीसीडी, जल्दी से बताओ आपका क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जल्दी से देख के बताओ, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ट्राइलोबिटा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, ध्यान देना इसका ऑप्शन होगा आपका शायद मैमिलिया। ठीक है, एक बार इसको ध्यान देखना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा मैमिलिया के फाइलम के अंडर हम ट्राइलोबिटा टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस करते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है निस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक, यानी निस किस चट्टान का आपका उदाहरण है या एग्जाम्पल है। ठीक है, रूपांतरित, अवसादी, अग्नेय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निस टाइप का जो आपका चट्टान होता है ना, यानी निस रॉक जो होता है वो किस टाइप का रॉक है। ठीक है, अवसादी है, यानी इसको लिख लो आप सेडिमेंट्री। ठीक है, इसको लिखना आप सेडिमेंट्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हो सकता है गलत हो, आई थिंक ये नीस या आपका माइका होगा, मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता, थोड़ा सा ना क्वेश्चन में कुछ कुछ मिस्टेक्स बहुत जगह। ये किस टाइप का होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, माइका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ये किस टाइप का, यानी जब पर यहाँ पे अगर कहोगे अगर माइका ना आप कर रहे हो, अगर माइका किस टाइप का होता है आपका। ठीक है, माइका किस टाइप का एग्जाम्पल है आपका, तो कहते हैं रूपांतरित चट्टान है ना माइका, कोई मतलब क्या होता है, ये कन्वर्टेड टाइप का आपका रॉक के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, ये एग्जाम्पल होता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बिल्डिंग कॉल्ड, यानी विश्व के प्राचीनतम निर्माण को हम क्या कहते हैं, सेमी कंस्ट्रक्शन, स्मॉल ग्रुप, लॉन्ग ग्रुप या नन ऑफ दिस। ठीक है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंट चीजें मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ हम जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट बिल्डिंग है उसको हम किस चीज के अंडर हम, यानी इस चीज को हम कौन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेमी कंस्ट्रक्शन, स्मॉल ग्रुप, लॉन्ग ग्रुप या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन सब चीजों को कहते हैं प्राचीनतम, प्राचीनतम निर्माण, मतलब वर्ल्ड ओल्डेस्ट बिल्डिंग को हम कहते हैं अर्ध निर्माण, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सेमी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। कह रहा है व्हाट शुड बी द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बिकम ए फॉसिल, यानी जीवाश्म बनने के लिए जीवों के अंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, हार्ड, सॉफ्ट,
यार हिंदी में लिखना है इसको हार्ड कहते हैं, मुलायम, कठोर या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे अपना ऑप्शन को, क्योंकि इसमें कठोर और कड़े दोनों को उन्होंने हार्ड ही लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो पता चाहिए कि ऐसी चीज़ों को हम हार्ड कहते हैं ना, हार्ड यानी हार्ड होना चाहिए। अगर किसी जीवाश्म से बनने के लिए जो हमारे ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमारे हार्ड होने चाहिए। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। वेरी फाइन लीफ प्लेट्स आर फाउंड इन, यानी अत्यंत ही बारीक पत्तन पाए जाते हैं किसमें, मोल्ड, इंडोगैंगटिक बोल्ट या ट्राइलोबिक लिट या फिर बंगाल निस। ठीक है, क्या होता है हमारे वीडियो बताओ, वेरी फाइन लीफलेट्स आर फाउंड, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ कहाँ में आता है, कहाँ पर पाए जाते हैं आपके बहुत ज्यादा जो वेरी फाइन लिप्स होते हैं वो आपके कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मोल्ड में या इंडोगैंगटिक बोल्ट में या ट्राइलोबिस में या फिर बंगाल निस में। ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं हमारा सबसे ज्यादा, ये हमें मिलते हैं बंगाल निस में। ठीक है, यानी आपके जो भी वेरी फाइन लिफलेट्स है वो आपके कहाँ मिल जाते हैं, वो आपको बंगाल निस में मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि व्हाट इज द फाइब्रस मिनरल कॉल्ड, यानी रेशेदार खनिज को हम क्या कहते हैं, एस्बेस्टस कहते हैं, रेशेदार पदार्थ कहते हैं, नोराइट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम क्या कहते हैं ना, जो हमारे फाइब्रस मिनरल्स होते हैं उसको हम, यानी ऐसे जो रेशेदार खनिज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो बताओ। एस्बेस्टस कहते हैं, रेशेदार पदार्थ कहते हैं, नोराइट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जैसे एस्बेस्टस, फाइब्रस मटेरियल, नोराइट या नन ऑफ दिच। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जल्दी से अपना आंसर बताना। इसको हम कहते हैं एस्बेस्टस कहते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, सब कुछ आपने पहले पढ़ा होगा ना, बस लास्ट टाइम हम इसको सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर, बस हम चीजों को यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं। बात समझ आ गए। बात करते हैं क्वेश्चन 12 कह रहा है कि द रॉक ऑफ दामोदा ऑर्डर फाउंड इन सतपुरा एंड गोदावरी वैली आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड। ठीक है, यानी सतपुरा तथा गोदावरी घाटी में जो पाए जाने वाली दामोदर क्रम की चट्टाने बलुआ पत्थर और किस चीज का बना होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ किसका बना होता है ये, बेसाल्ट, चीका, सेल्स या ननोब्रिज। ठीक है, बसाल्ट, चीका, सेल्स या ननोब्रिज। सतपुरा और गोदावरी घाटी में पाए जाने वाली, ठीक है, दामोदर क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर से बनी होती हैं और किसका बना होता है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा हमारा सेल्स। ठीक है, इसको आपने बस चेक कर लेना। ठीक है, यानी कि पूछा जाए कि द रॉक ऑफ दामोदर ऑर्डर फाउंड इन सतपुरा एंड गोदावरी वैली, ठीक है, आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन और किसका बना होता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सेल्स। ठीक है, एक बार देख चेक चेक कर लेना। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सेल्स नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए बसाल्ट ना, थोड़ा सा चीज करेक्ट कर लेना। ये सेल्स नहीं होता है ना, ये होता है बसाल्ट। ठीक है, बुक में थोड़ा सा एमसीक्यू दिया हुआ है गलत। ठीक है, क्या होता है ये हमारा, ये होता है हमारा बसाल्ट ना, बसाल्ट कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कह रहा है कि मिनरल्स दैट आर फाउंड इनएप्रोप्रिएटली विथ ओर्स आर विच मिनरल्स, यानी वैसे खनिज जो अनुपयोगी तौर पर एस के साथ पाए जाते हैं उस खनिज को हम क्या कहते हैं। मेटेलिक मिनरल्स, आयरन ओर, नॉन मेटेलिक मिनरल्स या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, यानी ऐसे खनिज जो अनुपयोगी तौर पर एस के साथ पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। धात्विक खनिज, लौह अयस्क, अधात्विक खनिज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी जिसका हमें कोई यूज नहीं होता ना, फिर भी वो हमारे क्या मिनरल के साथ मिल जाते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है ना, वो अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मिनरल्स, तो मिनरल्स का जो एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है जिनका कोई यूज नहीं है, ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और कह रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत के ग्रेनाइट चट्टानों को क्या नाम दिया गया है? इट्स अ बेसिक, चार्नोकाइट सीरीज, फेंडरिटिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, साउथ इंडिया में ग्रेनाइट चट्टानों को हम और किस नाम से जाने जाते हैं, यानी हम और क्या कहते हैं साउथ इंडिया में, क्या किस नाम से इसको हम जानते हैं? जल्दी से बताओ इसको क्या कहते हैं जल्दी से, साउथ इंडिया में। ठीक है, इतना साउथ इंडिया में इसको हम कहते हैं चारकोनाइट सीरीज। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई थिंक जिसका ऑप्शन नंबर बी है उनका आंसर करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की सीरीज में। ठीक है, जो आपको हमने बताया। ठीक है, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस का जो कलेक्शंस होगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले, लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी का एमसीक्यू भी आपको हम जल्द ही और एक दो सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, बाकी एक बार अगर लाइक वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जियोलॉजी का भी एमसीक्यू बस यही मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम कभी नेक्स्ट सेक्शन में।